महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने को है और देश के अंदर जो राष्ट्रपति चुनाव है इसको लेकर कई जो सवाल हैं वो देश के सियासी गलियारों में टहल रहे हैं। बहरहाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बिहार के राजनीतिक दलों का मानना है कि इस बार अगर कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है तो वो बिहार से हो। इसके साथ ही नीतीश कुमार के नाम की भी खूब चर्चा हुई। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के विकास में ही अपना योगदान देंगे, वो बिहार छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। हम बात करेंगे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी से कि कैसे देखते हैं बिहार से राष्ट्रपति की मांग की जा रही है, इनकी क्या राय है। स्वागत है सर। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। नीतीश कुमार का नाम आगे था लेकिन अब अटकलें खत्म हो गई हैं कि नीतीश नहीं जाएंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो नाम राष्ट्रपति के लिए लिया जा रहा था, ये तो एक प्रोपगेंडा मैं कहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव है और ये चुनाव में जो लोग वोटर होते हैं वो सांसद या जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो होते हैं, उन कुछ को छोड़ करके जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो सब को छोड़ के और विधान परिषद वगैरह छोड़ के कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है ये चुनाव वही उसका प्रत्याशी जो देगा पार्टी, और चुनाव वही जीतेगा जिसकी संख्या जनप्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होगी। अब सवाल ये उठता है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई खड़ा हो जाए चुनाव में राष्ट्रपति, सवाल है कि कौन सी पार्टी जो सबसे आगे है, जिसका कैंडिडेट राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा और वह जीत सकता है, वो पार्टी यदि कोई अपना कैंडिडेट देती है वही जीतेगा। किसी के कह देने से कुछ होने वाला नहीं। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम उछाला जा रहा था, ये सब कहने की बात है। और मेरा इस विषय पर एक स्पष्ट राय है कि देखिए, ये देश का सर्वोच्च पद है और इस सर्वोच्च पद की अपनी एक गरिमा होती है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, ये राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस सरीखे लोग जब राष्ट्रपति हुए थे तो इनका जो बात था, और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इस तरीके के लोग जब इस सरीखे लोग जब राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार का नाम तो नहीं, देश का नाम का गौरव, किसी का नाम ले लेना, राजनीति किसी व्यक्ति का नाम ले लेना जो दिन रात राजनीति में जोड़ तोड़ की काम में लगे हुए हैं, उठा पटक में लगे हुए हैं, ऐसे तरह का नाम राष्ट्रपति के लिए नहीं आना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कोई विशेष उसमें व्यक्तित्व तो अवश्य होनी चाहिए जिसकी चर्चा देश विदेश में हो सके और हम गौरव से कह सके कि हमारे राष्ट्रपति में ये भी एक सर्वोच्च सभी गुणों से संपन्न हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। और पॉलिटिकल लोगों को राष्ट्रपति बनाना, फिर जाति के आधार पर बेस पर राष्ट्रपति बनाना, इस तरह की परिपाटी से पार्टियों को जरूर बचना चाहिए, जिससे कि देश की जनता को एक स्पष्ट मैसेज जाए कि हमने जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दिया है और देश के जो राष्ट्रपति होंगे उसमें इस तरीके का व्यक्तित्व है और इस तरह के लोग हैं। इसलिए इस तरह के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का नाम उछालना और ये करना, ये सब कहने की बात है। ये सब राष्ट्रपति के लिए, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो सबसे ज़्यादा इस देश में जनप्रतिनिधि है, वो किसे देती है। अब तो पहले सर्वसम्मति से होता था, अब तो दोनों दल अपना। चर्चा ये भी तेज है विद्यापति चंद्रवंशी जी की एक लंबा वक्त हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी व्यक्ति बिहार से राष्ट्रपति नहीं बने, तो ये भी चर्चा है कि अगर मौका बनता है, बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार है, कहती है कि हम भेदभाव नहीं करते, तो क्यों न एक बिहार से ही किसी अच्छे व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए, यह सवाल बिहार का नहीं है, यह सवाल देश का है। और देश में के किसी भी प्रांत से यदि इस तरह के लोग राष्ट्रपति बनते हैं, जिसके संबंध में पहले हमने कहा कि जिसका व्यक्तित्व हो, जिसमें कोई विशेष गुण हो, किसी क्षेत्र में उसकी विशेषता हो, ये राजनीतिक जोड़ तोड़ करने वाले व्यक्ति के लिए ये पद नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है बिहार से हों तो अच्छी बात है, सोना में सुगंध है, हम लोग बिहार के हैं इसलिए बिहार कहते हैं, लेकिन ये देश हमारा है और इस देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति होना चाहिए जो कि
ये देश का नाम रोशन कर सके, और देश का जब नाम रोशन होगा तो बिहार का नाम स्वतः रोशन होगा। इसलिए इस संबंध में कि बिहार का ही हो, और ये कहना ये अच्छी बात है, सोना में सुगंध है। बिहार का हो जाए तो बिहार का ज़्यादा गौरव होगा, जिस भी प्रांत से होंगे ज़्यादा गौरव होगा। इसलिए देश में जो राष्ट्रपति हों वो इस तरह के गुण वाले व्यक्ति हों, कुछ विशेष गुण उनमें हो, और जोड़ तोड़ की राजनीति से दूर वाले व्यक्ति हों। इस तरह के राष्ट्रपति का चुनाव हम लोगों का कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ऐसा सोचती है, उसके अध्यक्ष की हैसियत से। एक आखिरी सवाल लेंगे। देश के जो इस वक्त हालात हैं, चारों तरफ देखा जा रहा है कि सांप्रदायिक उन्माद फैल रहा है, रांची हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, कैसे देखते हैं? कहा कौन लोग इसके दोषी हैं आखिर? देखिए, ये सबसे समझने की बात है। सांप्रदायिक वातावरण आप देख रहे हैं कि जब भी देश में चुनावी जीत हार की बात दिमाग में चलती है पार्टियों की, तो वो पहले से प्लॉट बना के रखते हैं। मेरा कहना है कि इसे उस संप्रदाय को समझने की ज़रूरत है जिसे भड़काया जा रहा है। यदि कहा जाए किसी का इस तरह का बयान आना, किसी के धर्म के और के जो लोग हैं, जो धर्म के कहा जाए तो मोहम्मद साहब के बारे में कह देना, ईसा मसीह के बारे में कह देना, या भगवान के किसी भगवान के बारे में कह देना, इस तरह के लोगों का विचार ही है भड़काने का। तो ये तो समझना है उस संप्रदाय के लोगों को जिसे भड़काया जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ उस संप्रदाय के लोगों से कि आप इस बात को समझें, आप जो वो चाह रहे हैं कि आप भड़कें और आप भड़क रहे हैं। तो फिर आज देखिए बिहार में, बिहार शांत है, झारखंड उबलने लगा, रांची उबलने। क्यों? कि बिहार के जो इस संप्रदाय के लोग थे जिन्हें भड़काने का प्रयास किया, वो काफ़ी समझदार थे, वो नहीं इस बात को समझ गए कि मुझे समझाने भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए वो शांति। इसलिए मेरा कहना है कि जब भी भड़काने का प्रयास किया जाए किसी संप्रदाय को, ये भड़काने का प्रयास हमेशा राजनीतिक होता है। इसलिए समाज को और उस संप्रदाय के लोग को समझना चाहिए कि हमें भड़कना नहीं है, क्योंकि ये प्रयास राजनीतिक है। आज उसका परिणाम झारखंड में, रांची में जो देखने को मिला और कई राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ उस संप्रदाय के लोग यदि समझ जाएं कि नहीं, ये राजनीतिक भड़काने का प्रयास है, हमें नहीं भड़कना है, तो ये आप देखेंगे कि ऐसे राजनीति करने वाले लोग मुंह के बल गिरेंगे। इसलिए मेरा उनसे संदेश है कि आप न भड़कें, आप शांति बनाए रखें, क्योंकि यह प्रयास राजनीतिक है। तो निश्चित तौर पर आप सुन रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी को, जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, वहीं देश के अंदर इस वक्त जो सांप्रदायिक उन्माद फैल रहा है उस पर भी इन्होंने आग्रह किया है कि अगर कोई आपको भड़काता है, आप किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी प्रांत से हो, तो आप भड़के नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सद्भाव की जो भावना हिंदुस्तान की है उसे बनाए रखें। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।